हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। तो टाटा पंच का एडवेंचर विद रिदम पैक और एकम्प्लिश वेरिएंट आप लोगों के सामने है। और इन दोनों ही गाड़ियों में कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप लोगों के लिए हो सकता है, ये आज के वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि एडवेंचर विद रिदम पैक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एकम्प्लिश से। लेकिन आज के वीडियो में जो डिटेल्स आपको देने जा रहा हूं उससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहां पे हो सकता है। वैसे तो खैर दोनों ही वेरिएंट्स थोड़े थोड़े ओवर प्राइस मुझे भी लगते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपये का जो फ़र्क है वो यहाँ पे ज़्यादा कहीं ना कहीं पे आप लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जो है सो है। और इन दोनों ही गाड़ियों के रिव्यू के लिए मैं आया हूँ जेडेक्स टाटा गुरुग्राम पे, जो कि सोहना रोड पे इनका शोरूम है। काफ़ी बड़ा शोरूम है। आपको भी अगर टाटा की कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप भी कॉन्टैक्ट भाई कर सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों के सामने है। तो भाई अपनी स्क्रीन को फुल पे कर लीजिए ताकि दोनों ही गाड़ियाँ आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएं। दोनों ही गाड़ियों की अगर बात करें तो आपको एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर ऊपर ही प्लेस किए गए हैं। और दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन हेडलाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन एडवेंचर में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, जबकि एकम्प्लिश में आपको फॉग लैंप्स यहाँ पे भाई मिल जाते हैं। और एडवेंचर में आपको क्रोम फिनिश का जो यूज़ है वो भी नहीं मिलता है, जबकि एकम्प्लिश में आपको फ्रंट ग्रिल के पास क्रोम फिनिश का यूज़ दिया गया है। और यहाँ से आप दोनों ही गाड़ियों की जो साइड लुक है वो देख सकते हैं। तो साइड लुक दूर से देखने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं लगता है। व्हील्स की अगर बात करें तो एडवेंचर में 15 इंच के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं, जबकि एकम्प्लिश में आपको स्टाइल्ड व्हील्स दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एलॉय व्हील की लुक आपको दे सकते हैं। ब्लैक कलर की जो क्लेडिंग है सेम टू सेम दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है, कोई डिफरेंस वहां पे नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाती है। एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर में ओआरवीएम्स दिए गए हैं और उन्हीं के ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स प्लेस किए गए हैं। ए पिलर बॉडी कलर में, बी और सी पिलर दोनों ही गाड़ियों में आपको ब्लैकआउट किया हुआ मिलता है। और बॉडी कलर में ही दोनों गाड़ियों में डोर हैंडल्स मिलते हैं। लेकिन एडवेंचर में अगर टेल लैंप की बात करें तो आपको हेलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं, जबकि एकम्प्लिश में आपको एलईडी टेल लैंप्स यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे अगर चलें तो ब्लैक कलर का बम्पर दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, फ्रंट में भी बैक में भी रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। लेकिन जो एडवेंचर है उसमें नीचे आपको बैक गियर की जो लाइट है वो मिलती है, लेकिन एकम्प्लिश में वो टेल लैंप के अंदर ही आपको मिलती है। रिवर्स कैमरा आपको एडवेंचर में नहीं मिलता है, लेकिन रिदम पैक के साथ में आप वो लगवा सकते हैं। लेकिन एकम्प्लिश में आपको बिना किसी पैक के रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों में जो डिफरेंसेस हैं वो आज क्लियरली हम देखेंगे, ताकि हमें एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी का पूरा आइडिया लग जाए कि क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। एडवेंचर में आपको सिंगल रिमोट की मिलती है, जबकि एकम्प्लिश में आपको दोनों रिमोट कीज मिलती हैं। एडवेंचर में आपको रिक्वेस्टिंग सेंसर नहीं मिलता है दरवाजे पे, जबकि एकम्प्लिश में आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों के अगर इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है। एकम्प्लिश में थोड़ा ग्रीनिश यूज़ किया गया है और वहाँ पे थोड़ा सा वाइटिश यूज आपको मिलेगा इंटीरियर को देखने में। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज दी गई है। पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स आपको मिलते हैं, जबकि एकम्प्लिश में आपको वन टच डाउन के साथ में ड्राइवर विंडो यहाँ पे मिल जाती है। बोतल होल्डर, स्पीकर और अम्ब्रेला होल्डर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। एडवेंचर में आप ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकम्प्लिश में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक की ग्रिपेबल सीट्स दी गई हैं और फ्रंट सीट पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड की लुक भी आपको लगभग सिमिलर लगती है, क्योंकि डुअल टोन का यूज़ दोनों ही गाड़ियों में किया गया है। एडवेंचर वेरिएंट में आप चाबी से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एकम्प्लिश में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए पुश बटन यहाँ पे मिलता है। और ड्राइव मोड्स भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। एडवेंचर में ब्लैक कलर के साथ में ही आपको इसी वेंट्स मिलते हैं, जबकि एकम्प्लिश में गोल्डन कलर का जो यूज़ है वो आपको मिल सकता है। एमआईडी मीटर की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर एनालॉग दिखता है। बाकी के सभी इन्फॉर्मेशन आप सेंटर में डिजिटली देख सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन सिल्वर फिनिश का जो यूज़ है वो आपको एकम्प्लिश में मिलता है। और एकम्प्लिश में ही आपको क्रूज कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। एडवेंचर में क्रूज कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियां डुअल एयरबैग के साथ में आती है और डी शेप स्टीयरिंग दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आप स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कोई सी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। सेंटर कंसोल पे चलें
तो एडवेंचर में आपको 4 इंच का ब्लूटूथ का ही स्टीरियो मिलता है 4 स्पीकर के साथ में, लेकिन एक्म्प्लिश में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे जो फीचर्स हैं वो भी आपको भाई मिल जाते हैं। लेकिन इस एडवेंचर में जो रिदम पैक है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देख सकते हैं। उसके नीचे चलें तो मैनुअल, एसी और हीटर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट और जो यूएसबी पॉइंट है वो भी दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, और सिमिलर सी जो लुक है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है। छोटा मोटा सामान आप आगे रख सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलती है। पीछे जो चार्जर है वो दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे दिए गए, और ये है ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट। दोनों ही गाड़ियों में डुअल स्पेस के साथ में ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट दिया गया है, और ग्लोबॉक्स में जो लाइट है वो आपको केवल एक्म्प्लिश में मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM यहाँ पे दिया गया है। सेंटर फ्रंट कैबिन में आपको जो लाइट है वो मिल जाती है। वैनिटी मिरर केवल को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही आपको मिलता है। एडवेंचर में आपको फिक्स ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, जबकि एक्म्प्लिश में आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स भाई यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई ये था इन दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब एक बार रियर में और चल लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे डुअल टोन का इंटीरियर है। ब्लैक कलर में डोर हैंडल है, पावर विंडो के कंट्रोल, बोतल होल्डर और स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग। तो रियर सीटिंग में आपको बेंच फोल्ड के साथ में जो सीट है वही दोनों गाड़ियों में मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। रियर पार्सल ट्रे भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। और सेंटर में जो आर्मरेस्ट है या कप होल्डर है वो भाई कोई सी भी गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। जो स्पेस वगैरह है वो भी सेम है। पीछे भी थोड़ा सा जो स्पेस है दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। तो रियर में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। पीछे की सीट पे बैठने के बाद जो लुक है डैशबोर्ड की वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की लुक आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है। बूट की अगर बात करें तो 366 लीटर का जो बूट स्पेस है दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में बूट लाइट आपको मिल जाती है, पंक्चर किट मिल जाती है, और 15 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो भी भाई दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे मिल जाता है। इंजन की अगर बात करें तो इंजन भी दोनों ही गाड़ियों में सेम है। 1199 सीसी 86 PS और 113 Nm टॉर्क के साथ में 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो कि ठीक ठाक पावर गाड़ी में आपको दे सकता है। अब बात आती है प्राइसिंग की। एडवेंचर वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 6,39,000 रुपये बिना रिदम पैक के, और एक्म्प्लिश की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,29,000, यानी कि दोनों की एक शोरूम कीमत में 90,000 रुपये का फ़र्क है। और ऑन रोड एडवेंचर आपको लगभग पड़ती है 7,25,000 रुपये की, और एक्म्प्लिश आपको पड़ती है लगभग 8,25,000 रुपये की, यानी कि 1 लाख का ऑन रोड में आपको फ़र्क मिलता है। तो इस 1 लाख रुपये के बदले में आपको एक्म्प्लिश में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। फॉग लैंप्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दूसरा, क्रोम ग्रिल जो है फ्रंट में वो आपको एक्स्ट्रा मिलती है। जो 15 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स आपको मिलते हैं वो हो गए। LED टेल लैंप्स हो गए। रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। कीलेस एंट्री मिल जाती है रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में। ड्राइवर विंडो 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में मिल जाती है। ड्राइवर सीट की जो हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गोल्डन फिनिश अंदर आपको मिल जाती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। स्टीयरिंग सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल्स वहाँ पे दिए गए हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। ग्लो बॉक्स में आपको लाइट मिल जाती है, और जो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको एक्म्प्लिश में मिल जाते हैं। और ये कोई सी भी चीज़ आपको एडवेंचर में नहीं मिलती है। अगर आप एडवेंचर में रिदम पैक भी लगवा लेते हैं 35,000 रुपये का, तो उसमें आपको रिवर्स कैमरा, 7 इंच का सिस्टम और 2 ट्विटर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके अलावा कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन जो अभी अभी मैंने आपको 15 पॉइंट्स गिनवाए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक्म्प्लिश्ड को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित करते हैं, क्योंकि सारी काम की चीज़ें हैं जो कि आपको एक्म्प्लिश में मिल रही हैं। ऐसी कोई फालतू की चीज़ नहीं है कि आप उनको कभी कभार यूज़ करेंगे, जैसे ग्लो बॉक्स की कूलिंग हो गई या रियर वाइपर हो गया, डिफोगर्स हो गए, वो आपको बहुत कम काम में आते हैं। जो एक्म्प्लिश को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती है, क्योंकि सीट हाइट जो है वो अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है एडजस्ट करने की, हाइट वगैरह कम होने के हिसाब से, क्योंकि हर आदमी एक हाइट का नहीं होता है। तो जो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला फीचर आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी है जो लगभग 1 लाख रुपए की कीमत आप इनको आसानी से कह सकते हैं। लेकिन जो 35,000 का रिदम पैक आप लगवाएंगे एडवेंचर में,
वो कहीं ना कहीं ओवर आपको लग सकता है, क्योंकि सिर्फ रिवर्स कैमरा, 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम ही आपको 35,000 में मिल रहा है। और उसके अलावा फिर जो ढेर सारी चीज़ें हैं उसकी भी कीमत अगर आप उसी हिसाब से लगाएंगे तो एडवेंचर रिदम पैक से ज़्यादा एकम्प्लिश्ड वेरिएंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, अब समझ आपकी है कि आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भाई यहाँ पे लगता है। मुझे तो एकम्प्लिश वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है एडवेंचर और एकम्प्लिश के बीच में। लेकिन अगर सारे वेरिएंट्स की बात करूं तो फिर भी इस वेरिएंट ही मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है लो बजट बायर्स के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास पैसे होते हैं उसी तरीके से हम गाड़ी भाई खरीदते हैं। तो यही था आज का वीडियो, और आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।